देखो मज़ेदार प्रश्न है, कंसेप्ट सीखे हुए होंगे तो देखे देखे लगेंगे, जाने पहचाने लगेंगे। और अगर साथ ही हम इन प्रश्नों को करके बिना एग्ज़ाम में बिना तैयारी के जाएंगे तो ये प्रश्न यूँ लगेंगे कुछ तो सर गड़बड़ है, मामला दया कुछ तो गड़बड़ है, वैसा वाला मामला सीन हो जाएगा। और गड़बड़ इतनी लगेगी कि दिमाग में जो हमारे चल रहा है ना वो सारा रायते की तरह मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करके जाएं भाई, इनसे डरे नहीं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी साथियों का ऑनलाइन सारथी 2.0 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं रामदयाल गुर्जर आप सभी के लिए एक बार फिर से एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे दोस्त, जो रीजनिंग में यूं बोलते हैं सबसे ज़्यादा फंसाने वाला टॉपिक है, या मेरे जो प्रिय मित्र है या प्रिय शिक्षक बनने वाले हैं साथी, या फिर जो फ्यूचर फौजी या जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं और वहाँ रीजनिंग का अगर पोर्शन है और उसमें मिसिंग नंबर कंसेप्ट है तो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला और फंसाने वाला टॉपिक इसको समझा जाता है बेटा। लेकिन वास्तविक स्थितियाँ देखी जाए तो इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके कंसेप्ट आसान होते हैं, इजी होते हैं, बस थोड़ा सोचने का तरीका डिफरेंट होता है। जब हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है या फिर मैथ्स ऐसा नहीं कर सकती, उन चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना किसका काम है बेटा? रीजनिंग का काम है। और रीजनिंग ये करता है आपका कई ऐसे चैप्टरों के अंदर, तो उसमें से ही एक है, ये मैथ्स पर बेस्ड रहता है, पूरा का पूरा नंबर्स पर बेस्ड रहता है। और इस चैप्टर में सारा का सारा जो बातें होती है, चर्चाएं होती है, वो नंबरों पर आधारित होती है दोस्तों। और इसमें हम जो चीज़ें देखते हैं तो सबसे पहले हमारी जो आपके बोल सकते हैं कि सर हमारा मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, और दूसरी बात कि हम मैथ्स को कितना तोड़ मरोड़ सकते हैं, कितना उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कितना उसको घुमा फिरा सकते हैं, बस यही मिसिंग नंबर है बेटा। कुछ आपके पास आकृतियां होगी, उनमें से कई सारा डाटा दिया हुआ होगा और कहीं ना कहीं एक आध दो जगह आपका क्वेश्चन मार्क जैसा आपको दिखेगा, उसको ही हमें वहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी होती है। और वो वैल्यू फाइंड होगा तो उसका एक पैटर्न बनेगा, कोई ना कोई एक तरीका बनेगा। और जैसे हमने श्रृंखला में पढ़ा था कि कोई ना कोई एक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा अगला स्टेप आ रहा था, वैसे के वैसे ही मिसिंग नंबर में भी ऐसा ही होता है बेटा। तो यहाँ पर देखिएगा आप सभी साथियों के लिए ये कुछ चित्र आपको सामने दिख रहे होंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे हैं। क्या लगे हैं बेटा? क्वेश्चन मार्क लगे हैं। और क्वेश्चन मार्क में आपको कुछ वैल्यूज है जो फाइंड करनी होती है। ये मैं कुछ फोटोज आपके लिए लेकर आया हूं, आपको एक विजुअलाइजेशन हो सके कि हमारा मिसिंग नंबर चैप्टर होता कैसा है। तो सीधी सी बात है बेटा, कुछ ऐसे आपको प्रश्न दिखेंगे। अब देखिएगा साथ ही अपने यहाँ पर जो इंडिया के मिसाइल मैन हैं उनकी फोटो लगी हुई है और बहुत शानदार पंक्ति इसके नीचे लिखी हुई है, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की, जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, तो हार भी हरा नहीं सकती। और साथ ही ये कल ही हमारे इंडियन क्रिकेट टीम ने ऐसा करके दिखाया था। जैसा आपने भी मैच वगैरह का इंटरेस्ट रखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि सर इतना कम स्कोर डिफेंड कर लिया था और उस प्रेशर वाले मैच के अंदर बहुत मज़ा आया था, आनंद आया था। तो वहाँ से ऐसा जुनून जगता है बेटा कि ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो हमें रोक सकती है। अगर हमारे अंदर जिद हो सिलेक्शन की, अगर हमारे अंदर जिद हो सरकारी सीट पाने की, और अगर हम, सीधी बात है कि मोटिवेशन सब साइड में रख दो, अपने माता पिता का चेहरा देखो, उनकी आंखों में आंखें डाल के एक बार देखो कि वो क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं और उनको आपसे क्या आशाएं हैं। अगर ये हमने देख लिया तो वो निश्चित वो दिन होगा जिस दिन आप सेलेक्ट होंगे और बेटा उनके आंखों में बहुत शानदार से खुशियां होगी और पड़ोसियों के तो आपको पता ही है जलन होगी। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सलाम करते हैं मिसाइल मैन साहब को कि सर कौन कहता है कि व्यक्ति देश के लिए नहीं जी सकता। इनको देखिएगा, इनका ना कोई था परिवार में, ना इनकी कोई पीढ़ी थी, ना कोई इनकी संपत्तियां थी, लेकिन उस बंदे ने भारत के लिए वो किया जो भाई
आगे आने वाले वर्षों में तो शायद ही कोई कर पाए। ठीक है, तो इनको नासा से भी ऑफर आए थे कि आप नासा ज्वाइन कर लो, आपको नासा के हेड बना दिए जाएंगे। तो उन्होंने बड़ा ही शानदार वर्ड में बोला, मैं किसके लिए नासा ज्वाइन करूं, मेरी ना कोई माँ है, ना माँ थी लेकिन वो गुजर चुके थे, ना माँ है ना परिवार है, मेरी तो एक ही माँ है और वो भारत माँ है, और मैं उसके लिए जीता हूं और मैं उसके लिए ही मरूंगा। तो दोस्त, सबसे बेहतरीन आदमी इंसानियत के नाते भी, और साथ ही भारत के जो मिसाइल मैन, जिसके दम पर हम आज हुंकार भरते हैं परमाणु वगैरह की, तो वो सब इनकी करामात है बेटा। तो अगर हमारे अंदर इनकी जैसा जुनून होगा, उत्साह होगा, हम हमारे जो है हम इनको फॉलो करेंगे, ऐसे लोगों को, सम्मानीय लोगों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा बहुत ही शानदार भविष्य है बेटा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर कि सर हमारा ये जो मिसिंग नंबर चैप्टर है, ये जो मिसिंग नंबर चैप्टर है इसमें क्या कंसेप्ट क्या रहता है। तो सबसे पहले बेटा मिसिंग नंबर में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सर हमारा प्रश्न बनने का तरीका क्या है, प्रश्न बनने का तरीका क्या है। तो बेटा इसमें आपसे कोई ना कोई एक आकृति देगा, क्या होगा, एक आकृति देगा, और उस आकृति में एक पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा भाई, अपना एक निश्चित पैटर्न बनेगा, और उस पैटर्न के माध्यम से ही हम उसका अगला या जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू है वो फाइंड कर पाएंगे। दूसरा, सबसे पहले इसमें हमें मैथ्स का ठीक ठाक नॉलेज चाहिए होगा बेटा। उसमें सबसे पहला आएगा आपका 1 to 20 टेबल, 1 से 20 तक पहाड़े आपको अच्छे से आने ही चाहिए। दूसरी बात आपकी यहाँ पर रहेगी, वो बेटा रहने वाली है कि सर हमें 1 to 40 स्क्वायर लर्न होने चाहिए। अगर इस चैप्टर को बनाना है या सीरीज को बनाना है तो दोनों चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगली बात करें 1 to 25 आपको क्यूब याद होने चाहिए बेटा, और उसके बाद आपका नंबर सिस्टम का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जैसे ओड, इवन, प्राइम, और इस तरह से नंबर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो रहता है साथी, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए। अपनी लैंग्वेज में बोला जाए मैथ्स की, देखो बेटा सिर्फ मैथ्स का प्रश्न होता है ना तो वो ज़्यादा आसान लगता है, कोई फॉर्मूला लग जाएगा, कोई एक निश्चित कंसेप्ट लगेगा जो आपको पहले से पढ़ा रखा होगा या आपने पढ़ रखा होगा। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि हर एक प्रश्न में अलग कंसेप्ट लगता है, हर एक प्रश्न में कोई कोई फिक्स फॉर्मेट फॉलो नहीं होता, नई डिजाइन दिखेगा, नया चित्र दिखेगा, नई जगह क्वेश्चन मार्क दिखेगा, नया ही पैटर्न दिखेगा। कभी स्क्वायर में कुछ जोड़ दिया होगा, कभी गुणा कर दिया होगा, कभी जोड़ बाकी गुणा चारों साथ में कर दिए होंगे। तो ऐसी चीजें आपको दिखने वाली है किसके अंदर, मिसिंग नंबर के अंदर। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा टफ समझा जाता है, लेकिन अगर हम इसको शानदार तरीके से पढ़ें तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो मिसिंग नंबर का हमसे बनेगा नहीं बेटा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न, बहुत शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन प्रश्न है। लिखा है निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या आपको बतानी है भाई। चलिए सर, बहुत बढ़िया किया है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लिख देता हूं कुछ देर के लिए। क्या लिख देता हूं सर, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको मैंने एक्स लिख दिया, अननोन वैल्यू है एक। अब देखो अगर यहां से यहां हम बढ़ें तो 6 ऐड हुआ है सर, इधर से इधर भी बढ़ें तो 6 ऐड हुआ है। तो सर हमें एक पैटर्न तो समझ में आ रहा है कि हर एक में क्या क्या हो रहा है, आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 ऐड हो रहा है। तो यहाँ x से भी 6 ऐड हुआ होगा, तो हम ये बोल सकते हैं x प्लस जो 6 आएगा वो 15 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की हम वैल्यू या अननोन वैल्यू बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। ये इधर प्लस है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 6, आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बेसिक सा प्रश्न है, और हम स्टेप बाय स्टेप पहले शुरुआत हम इजी प्रश्नों के साथ करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन प्रश्नों तक पहुंचेंगे जो हमारे बिल्कुल हमारे दिमाग का संपूर्ण टेस्ट होगा। ऐसे लगता है कि सर पूरा दिमाग खुल गया है, ये वो टॉपिक्स है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लीजिएगा, शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा बेटा। लिखा है
प्रश्नवाचक चिन्ह पर स्थान पर आने वाली संख्या बतानी है। 4, 9, 6, 9, 16, 12 और 16 क्वेश्चन मार्क 20। तो यहां पर देखिएगा भाई, यहां पर हमें क्या दिख रहा है सर, 4, 9, 9, 16, 16 और क्वेश्चन मार्क, यहां पे 6, 12 और 20। अब देखो बेटा, ये जो 3 नंबर है जो आपको 3 गोलों में दिख रहे हैं, ये आपस में किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे को रिलेट करेंगे या एक दूसरे से संबंध रखेंगे, और वो संबंध कैसा होगा वो हमें ढूंढ करके उस पैटर्न को फॉलो करके पहले वो संबंध इन दोनों पर अप्लाई करना है और फिर वो पैटर्न हमें इस पर अप्लाई करके अपना आंसर निकालना होगा। चलिए, मैंने बोला था कि स्क्वायर याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं, तो इसका मीनिंग यही हुआ बेटा कि स्क्वायर जिसको याद होंगे वो 4, 9 और 9, 16 को देख के ही उसको एक नंबर याद आ जाएगा कि सर 4 किसका स्क्वायर है। सर 4 आपका जो है 2 का स्क्वायर है, और साथ ही यहाँ पर 9 किसका स्क्वायर है कि सर 9 आपका 3 का स्क्वायर है। इसी तरह से अगर मैं 2 गुणा 3 कर दूं तो सर हमें 6 मिलता है। तो इनका जो आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट निकाल करके आपके जो नंबर मिला उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 6 मिल गया सर। इसी तरह से यहाँ देखिएगा 9 किसका कि सर 3 का स्क्वायर है, 16 किसका 4 का स्क्वायर है, तो साथ ही 3 गुणा 4 कर दिया, 3 गुणा 4 कर दिया तो हमें 12 मिल गया। ये देखिएगा आप यहाँ पर देखिएगा बेटा। तो सर इसी तरह से ये 20 हमें कैसे मिलेगा, कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, तो सर 4 इंटू एक्स जब करेंगे तो 20 मिलेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20/4, तो सर 5 आ जाएगी। अब बेटा काफ़ी लोगों का ऑप्शन में अगर 5 होता तो वो लगा देते, लेकिन ऐसा है नहीं, ये 5 आंसर नहीं है भाई। यहाँ पर क्या है कि सर जो इनके मल्टीप्लाई जो इसके फैक्टर है उनके स्क्वायर ऊपर लिखे होते हैं। तो ये देखो 4 का स्क्वायर तो हमारा 16 है, तो अगला किसका 5 का स्क्वायर लिख देना है। 5 का स्क्वायर बेटा होगा 25, और ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा कि सर सी बिल्कुल सत्य यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लीजिएगा, एक और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 25, 17, 6, 38, 18, 8 और 89, 16 और क्वेश्चन मार्क। बताइएगा क्या बनेगा यहाँ से। बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न। सर नंबर दिखे हैं और वो डिजाइन के साथ दिखे हैं। ये कुछ ऐसी डिजाइन है 25, 17 और यहाँ पर 6। अब बेटा कैसे इनके बारे में सोचेंगे कैसे, तो पहला मैंने बोला था कि हमें जितनी भी आकृतियां दिखे उनमें से इजी वाली को पकड़ना ताकि वहां से कंसेप्ट हमें मिल जाए। छोटे नंबर को पकड़े। देखो इसमें छोटा नंबर है तो कुछ ऐड किया होगा, कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, कुछ डिवाइड किया होगा, कुछ जोड़ा घटाया गुणा भाग ऐसे कुछ घुमाया होगा, तोड़ा मरोड़ा होगा। चलिए हम भी ऐसा कुछ प्रयास करते हैं। तो सर अगर मैं प्रयास करूं 25 और 17, तो बेटा 25 + 17 करूं तो मेरे को दिखेगा 42। अब 42 से मेरे को थोड़ा सा हिंट मिला कि अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को आंसर मिल रहा है 7। ठीक है सर, यहां से कंसेप्ट अगर ये है तो हमारा इस दूसरे वाले पर भी अप्लाई होगा, और अगर ये कंसेप्ट नहीं है तो एग्जामिनर ने किसी और कंसेप्ट से प्रश्न को बनाया होगा, तो वहीं से हमें देखना होगा। चलिए यहां देखते हैं कि सर 38 + 18, 38 + 18 डिवाइड किससे करना है। सर ये आ गया 56। अब बेटा 56 को डिवाइड किससे करना है। सर 8 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 8 है तो 8 से डिवाइड किया तो क्या 7 आ रहा है क्या। सर बिल्कुल 7 यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल 7 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलिए अब देखिएगा ऐसा पैटर्न हमें यहाँ भी अप्लाई करना है। सर 89 + 16, 89 + 16 सर हो गया 105। क्या हो गया बेटा 105 हो गया। अब जो यहाँ वाला नंबर होगा मैंने उसको x मान लिया, अगर मैं इस नंबर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ मेरे को 7 दिखेगा, क्योंकि सब इन दोनों आकृतियों में मेरे को ऐसा दिखा था। तो अगला भी एक नॉर्मल सी कॉमन सी बात है कि हमें यही दिखेगा। अब साथ ही ये 7 इधर आ जाएगा। 105 को किससे डिवाइड करना है भाई, 105 को अब 7 से डिवाइड करना, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो साथ ही यहाँ पर आएगा आपका 7 से 10 को भाग करेंगे एक बार, 3 बच गया, पीछे 35 बना और 15 बार। तो x की वैल्यू या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आई भाई, x मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को ले रहा हूँ। ठीक है, x मैं यहाँ पर किसको ले रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन मार्क को आपका ले रहा हूँ। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा भाई, आंसर आपका मिल जाएगा 15। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं बेटा।
हाँ भाई, ये लीजिए शानदार सा प्रश्न। कल आपके एक एग्जाम हुआ था पीटीईटी, और बेटा उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आए थे। जितना सिलेबस में दे रखा था उससे ज़्यादा रीजनिंग पूछ ली गई, और बहुत मज़ेदार रहती है बेटा। कॉमन सेंस की बात है कि रीजनिंग मैथ और बेसिक मैथ अलग अलग नहीं है। कुछ चीज़ें मैथ्स की आपसे उम्मीद की जाती है वो आती होगी, तो रीजनिंग के साथ कुछ मैथमेटिक्स के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और 50 के 50 प्रश्न शानदार थे बेटा, बहुत आसानी से हो रहे थे, बहुत आराम आराम से हो रहे थे। चलिए ये लीजिए भाई, ये लीजिएगा। अब तो हलवा सा प्रश्न है कि सर बिल्कुल हमारी तो चांदी हो जाए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो मज़ा आ जाए, आनंद आ जाए, बिल्कुल सुकून मिल जाए सर, इतना आसान प्रश्न आ जाए तो। कैसे कि सर ये देखिएगा, ये बोला 22 और ये बोला 10 और यहाँ लिख दिया 32। 22, 10 और 32, तो सर 22 प्लस 10 कितना हो रहा है सर? 32 हो रहा है, बिल्कुल यही मामला है। 14 प्लस 74, 14 प्लस 74 सर 88 हो रहा है। क्या हो रहा है? 88 हो रहा है बेटा। ऐसे ही 33 प्लस 26 कर देना, हमें क्या कर देना? 33 प्लस 26 कर देना। सर ये 9 ये 5, कहीं आंसर दिख रहा है क्या? कि सर सीधा सीधा नंबर को ऐड करके इन दोनों नंबर को ऐड किया तो हमें ये वाला नंबर मिल गया। ठीक है सर, वैसे कि वैसे इन दोनों नंबर को ऐड किया तो ये वाला नंबर मिल गया। अब इन दोनों नंबर को हमें जोड़ देना है ताकि यहाँ वाला नंबर मिल जाए, यहाँ वाला नंबर मिल जाए बड़ी ही आसानी के साथ। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, सोचने का तरीका चेंज करेगा भाई, और बहुत बढ़िया से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, 4 6 34 लिखा है। इसी तरह से आपका 9 8 113 लिखा है बेटा। 1 3 को क्या लिखा जाएगा? चलिए भाई, बहुत अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न भाई। चलिए देखते हैं कितने साथी इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत अच्छे से आपका यहाँ पर बनेगा भाई। यहाँ पर बहुत ही बेटा बढ़िया सा प्रश्न है और जल्दी से इसका आंसर हमें बनाना होगा। चलिए भाई बना दें क्या? किसी का बन रहा है तो पहले बता दीजिए, नहीं तो फिर बनाते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है कि सर 4 और 6, 4 और 6 को 34 कैसे बनाया होगा? तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बटा 2। ठीक है साथी, ये यहाँ पर 34 मिल रहा है। देखते हैं इस रो से हमें मिला, देखते हैं अगर ये पैटर्न बना तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर बेटा 36। कि सर कैसे पता लगेगा कि हमें यही लगाना है? तो बेटा ये आएगा हमारा प्रैक्टिस से। ऐसे टॉपिक्स का एक ही इलाज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की क्या कर लें बेटा? प्रैक्टिस कर लें अच्छे से अच्छे तक। ठीक है, तो ये 16 प्लस 18, 16 प्लस 18 कितना हो गया बेटा? 34 हो गया। बिल्कुल, ये देखो 2 से डिवाइड हुआ 18 टाइम 18, 16 और 18 34। अब अगर हमने सही कंसेप्ट लगाया तो इस दूसरी वाली रो पे भी लगेगा या दूसरे वाले कॉलम पे भी लगेगा, ये हमें चेक करना है। तो सर ये रहा 9, 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बटा 2। 9 का होता है सर 81, 8 का होता है 64, 64 का आधा हो जाएगा बेटा। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, 64 का आधा सर हमारा 32 होगा। ये 64 डिवाइड बाई 2, तो सर 64 81 प्लस 32, 81 प्लस 32 ये हो रहा है सर बिल्कुल 113 बन रहा है। तो यहाँ से ऐसे ही हमें कंसेप्ट पकड़ना है। तो अगर अप्लाई हो गया तो यही तो हमें तीसरे पर अप्लाई करना है। तो सर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटा 2। बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का 9 होता है, 9 बटा 2। अब साथ ही यहाँ पर दशमलव में भी ऑप्शन है तो हमें आगे कैलकुलेट करना होगा। देखो भाई 1 और इस 9 का आधा कर लो 4.5, अगर दोनों को ऐड करोगे तो 5.5 आपका जो है फाइनल आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? अपना सत्य आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर बढ़ जाते हैं। ये लीजिएगा, अगला शानदार प्रश्न है, बेहतरीन कंसेप्ट है भाई, यहाँ से बनाइएगा। यहाँ पर भी जबरदस्त कंसेप्ट है, कितने साथी इसको बना पाते हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा भाई, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण और शानदार रहेगा। चलिए चलिए बेटा देखते हैं कितने साथी इसका आंसर कर पाते हैं। देखो बेटा 8 11 16 क्या क्वेश्चन है सर? 8 11 16
और 10 क्वेश्चन मार्क 11 और 17 10 8। बताओ भाई, बताओ इसका कितने साथी आंसर जो है कर पाते हैं। देखते हैं, सोचना पड़ता है ऐसे प्रश्नों में। क्या करना पड़ता है भाई? सोचना पड़ता है। तो सोचो, कुछ सोचो भाई। देखो सर, सबको ऐड करो। ये सर लो, इन दोनों को ऐड किया, 11 8 हो गया 17 और 11 8 19 हो गया। ठीक है भाई, देखना कि सर इन सबको ऐड कर दिया जाए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इन सबको भी ऐड कर दिया जाए तो 17 10 27, 27 प्लस 8, 17 प्लस 10 प्लस 8, सर 35 मिल रहा है। इस रो का एडिशन 35 मिला। 8 11 और 16, 8 प्लस 11 प्लस 16, सर ये भी कितना मिल रहा है? 35 मिल रहा है। तो सर यहाँ पर जो 10 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x प्लस 11 बराबर 35 मिलना चाहिए। ये 10 और 11 21 हो गया भाई। x प्लस 21 बराबर 35। तो सर हमें तो x की वैल्यू चाहिए 35 माइनस 21, आंसर मिल जाएगा 14। आंसर क्या मिल जाएगा? 14 आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। 14 आपका भाई करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल मिल जाएगा साथी। चलिए और अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लीजिएगा, और शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से इसको बना दीजिए। बढ़िया मज़ेदार शानदार प्रश्न है भाई, बढ़िया अच्छा और शानदार और मज़ेदार प्रश्न है भाई। कितने साथी इसको बना पाते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका जो है बहुत ही अच्छा है, शानदार है, ज़बरदस्त है। जल्दी से बना दीजिए, तगड़ा प्रश्न है। 5 4 और 6 3 18। तो इस तरह से गुणा होने से तो बनेगा नहीं, तो जोड़ के देखो भाई, जोड़ के देखो। कुछ स्क्वायर करो, कुछ घन करो, कुछ क्यूब करो, कुछ ना कुछ ऐसे अप्लाई करते रहोगे, तभी तो अपना बनेगा, तभी तो आपका आंसर बनेगा। और आंसर बनाना है साथी तो आपको भाई मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तो तभी मज़ा आएगा जब आपका यहाँ से साथी आप खुद करोगे। इन प्रश्नों को कौन करेगा? आप खुद सोल्व करोगे। एक ही चैप्टर है मिसिंग नंबर, जिसको और सीरीज, इसके मैं बोलता हूं साथी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करो। क्या करो? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करो। तो भाई देखो कि सर अगर मैं आपका जो है कैसे करूं, कि अगर मैं 6 और 5 को ऐड कर दूं, सर 6 और 5 को ऐड कर दूं या 4 और 3 को ऐड कर दूं, 6 प्लस 5 और 4 प्लस 3। भाई अगर इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर लूं, देखो अगर मैं 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐड करूं और उसमें से माइनस कर दूं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो कैसे? सर 6 का हो गया 36, 5 का हो गया 25, माइनस ये बेटा 4 का 16 और 3 का 9। तो सर 36 प्लस 25 और माइनस 25, यहाँ से क्या बच गया? सर ओनली 36 बच गया। तो ये देखो यहाँ पर बीच में लिख दिया है, बिल्कुल बीच में यहाँ पर छाप दिया है। इसी तरह से आपका यहाँ पर देख लो भाई, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, साथ ही 10 का स्क्वायर करना और उसमें 8 के स्क्वायर को ऐड कर देना और उसमें से माइनस कर देना 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, 10 का 100, 8 का 64, माइनस करना है भाई, उसमें से माइनस करना है 9 का 81 और 7 का गुण 50। सर बहुत आसानी से हम बना पाएंगे कि सर ये हो रहा है 164 और ये हो रहा है 130, अगर माइनस करें तो 34 बन रहा है। ये देखो, इसका दोनों का स्क्वायर ऐड किया और इन दोनों का ऐड किया, दोनों का डिफरेंस निकाला 34। तो सर वैसे के वैसे ही 12 और 6, तो सर 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर 11 और x लिख देता हूँ माइनस, ब्रैकेट बना लेना भाई, 11 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और ये किसके बराबर मिलेगा? 50 के। देखते हैं अब कैसे मिलता है, कैसे बनता है। 12 का बना लेंगे कि सर बिल्कुल बना लेंगे, 12 का 144, 6 का सर 36 बिल्कुल, माइनस 11 का 121, 121 और ये साथ ही यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर क्वेश्चन मार्क सॉरी 50, इधर पहले से 50 अपने पास है। अब देखिए ये हो गया भाई आपका 180, 180 उधर गया, 180 उधर गया भाई, क्या बन गया? 180 आपका उधर गया तो क्या बन गया कि सर 180 उधर गया
तो हमारा बन गया आपके माइनस का, तो 50 गए तो माइनस के 130, माइनस के 100 आपके 36 और 40, 12 और 6, 12 और 6 का स्क्वायर 144 और 36 बेटा हो गया 180, बिल्कुल सर। और ये बन रहा है आपका, इसका अंतर क्या आ रहा है सर? इसका अंतर आ रहा है 9। एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है भाई? देखो अगर मैं देखूं यहाँ से तो ये बन जाएगा 180, उधर गया तो आपका बन गया माइनस के 130, इधर रह रहा है माइनस 121 प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस थोड़ा सा ध्यान से है ना भाई, थोड़ा सा अच्छे से आराम से बनाएंगे तो अपना ये बिल्कुल आसान सा लगेगा। माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा ब्रैकेट खोला, एक्स को इधर भेज दिया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो एक्स की जो फाइनली वैल्यू आएगी वो बेटा 3 आएगी ओनली। क्या आएगी? 9 किसका स्क्वायर है कि सर 3 का है। ये प्रश्न थोड़ा अच्छा लेवल का था, थोड़ा तगड़ा था भाई, थोड़ा शानदार था, तो इसलिए सोच समझकर आंसर करें, है ना। प्रश्नों को घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाएगा, बार बार ऐसे कंसेप्ट आपके सामने आएंगे। ये लीजिएगा अगला प्रश्न, ये लीजिएगा भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए 13 7 27 लिखा, आपका 13 54 41 लिखा, और साथ ही बहुत आसानी से 27 144 और क्वेश्चन मार्क लिखा है। या तो कोई रो का आपका सिस्टम बनेगा या कॉलम का, कि सर या तो रो के माध्यम से हमारा आंसर होगा या कॉलम से, दोनों में से एक तो हमारी हेल्प करने वाला है। अब कौन करेगा इस बार? तो मैं लिख देता हूँ 13 7 27 54 41 45 38 144 और क्वेश्चन मार्क। सर आपने बताया था श्रृंखला में कि सीरीज भाग रही हो तो आप गुणा भाग अप्लाई करें, सीरीज चल रही हो तो जोड़ बाकी अप्लाई करें। तो क्या ऐसा कोई लॉजिक आपका मिसिंग नंबर में भी है क्या? तो बेटा मिसिंग नंबर में जो लॉजिक काम करता है वो करता है, या तो आप जब भी देखें पंक्ति देखें या स्क्वायर देखें या कॉलम देखें या जोड़ बाकी गुणा भाग मिक्स में देखें। अब इसमें कोई सिंगल रूल है नहीं, ठीक है। अब यहां से देखो भाई कि सर पता कैसे चले कब कॉलम लगाएं कब रो लगाएं। देखो 13 और 41, 13 प्लस 41 किया तो सर हमें 54 मिल रहा है। बिल्कुल आप फॉर्मूला बना सकते हैं, फर्स्ट प्लस थर्ड, इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको फर्स्ट कॉलम प्लस थर्ड कॉलम बराबर सेकंड कॉलम हो रहा है। बिल्कुल फर्स्ट प्लस थर्ड जो है सेकंड के बराबर हो रहा है। तो क्या यहाँ पर भी हो रहा है क्या? 7 प्लस 38, बिल्कुल सर 7 प्लस 38 किसके बराबर मिल रहा है? 45 के। इन दोनों को ऐड करो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो ये वाला मिल जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये वाला मिलना चाहिए। तो सर यहाँ पर हमारा x प्लस 27 किसके बराबर होगा? 144 के बराबर होगा। तो सर हमें तो x की वैल्यू चाहिए, हमें तो साथ ही किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो सर आपका 144 माइनस 27 कर देना है, आंसर आ जाएगा 117। आंसर क्या आ जाएगा भाई? 117। ऑप्शन नंबर सी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन क्या? सी सत्य बिल्कुल आपका हो जाएगा। इसमें कंसेप्ट क्या था कि सर फर्स्ट रो को थर्ड के साथ ऐड करो, फर्स्ट कॉलम को थर्ड के साथ, तो सेकंड वाला मिल रहा है। फर्स्ट कॉलम को आपका किसके साथ ऐड करो? अगर हम सेकंड वाले के साथ ऐड करें थर्ड वाले के साथ तो सेकंड वाला मिल जाएगा। ऐसा कैसा? इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो आंसर 117 मिल जाएगा। ये लीजिए भाई, ये अच्छा और शानदार और जबरदस्त कंसेप्ट आपकी स्क्रीन पर है। चलिए भाई, चलिए तगड़ा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको भी बना दीजिए। देखते हैं कितने साथी इसका आंसर कर पाते हैं। ये बेटा हो सकता है कि आपको 2-3 बार अलग अलग कंसेप्ट लगाने पड़े, तो उस केस में आपका क्या करना है? आपका दायित्व यही बनता है कि इन प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न है, एक मिनट, थोड़ा सा चित्र और अच्छे से बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है 18, यहाँ पर लिखा है 38
और बेटा यहाँ पर 78 और यहाँ पर आपका 158 लिखा है और यहाँ वाला आपका क्वेश्चन मार्क है। तो बेटा बड़ा आसान होगा जब हम इनको प्रैक्टिस में लाएंगे, जब हम इनकी चीज़ें इनके बारे में सोचेंगे। तो देखो, अगर मैं 8 का 2 गुना करूं तो 16 मिलेगा, और 16 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कंसेप्ट है इंटू 2 प्लस 2। 8 का 2 गुना 16, 16 प्लस 2 18। ट्राई करते हैं सर, छोटे नंबर पे ही हमें सबसे पहले लगाना होगा ताकि वो आगे से आगे एक दो स्टेप में फॉलो हो जाए, तो अपना कंसेप्ट बन गया। फिर देखो, ये इसको खोल दिया जाए तो एक लंबी सीरीज बन रही है। अगर मैं इसको चित्र में ना दे करके सीरीज में देता, अगर सीरीज में आपके सामने यही प्रश्न होता 8, 18, 38, 78, 158, तो आप बिल्कुल इसको फोड़ देते सर, बिल्कुल कुछ सेकंड्स में फोड़ देते। लेकिन डर किससे लग रहा है? चित्र से। नहीं डरना है बेटा, जब कंसेप्ट तगड़े होंगे, जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत है नहीं हमें। तो यहाँ पर देखो भाई, ये 38 का दुगना होता है 76, 76 में 2 जोड़ा 78। इसी तरह से 78 का दुगना होता है 156, 156 में 2 जोड़ा 158। तो सर यहाँ पर भी यही करना है हमें, तो इंटू 2 और 2 जोड़ देना है। तो साथ ही 158 गुणा 2 प्लस 2। तो सर 158 को अगर दुगना किया जाए 316, 316 में हमें 2 जोड़ना है, आंसर 318 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो आ रहा है, मजा आ रहा है। जब ये प्रश्न करते हैं या इनके प्रैक्टिस हम करते हैं तब छोड़ के जाने के मन नहीं करता क्लास, या फिर हम प्रश्नों को बनाना शुरू करते हैं, अपन किसी बुक को लेकर बैठते हैं, उसके प्रश्नों को हम बनाना शुरू करते हैं, तब भी हमें इन प्रश्नों को छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, फटाफट से होंगे बिल्कुल। ये लो भाई, अगला प्रश्न है 12, 64, 25, 101, 12, 34, 43 और 89। जल्दी से सोचो भाई, जल्दी से सोचो। तगड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है भाई। क्या है? अच्छा, शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन प्रश्न है आपका। तो कितने साथी इसको बना पाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ये वो प्रश्न है भाई जो लोगों में, लाखों में जो भीड़ बन जाती है उसको हटाता है, उसको क्या करता है? हटाता है। तो कैसे? ये जल्दी से हमें सोचना है। क्या कोई स्क्वायर के आसपास का नंबर है? कि सर नहीं, ऐसा हमें नहीं दिख रहा। तो और क्या हो सकता है? तो जल्दी से इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तो सर यहाँ से आप कुछ ऐसा कंसेप्ट बनाइए या कुछ ऐसे फॉर्मेट्स बनाइए ताकि हम आराम से जो है आंसर कर पाएँ और सीख पाएँ कि क्या आंसर आएगा। तो चलिए देखो, 101, 25, 64 और 12, ठीक है। 89, 34 और, तो सर कुछ तो बनाना ही पड़ेगा हमें लास्ट में जाकर के, और क्या कर सकते हैं? ठीक है, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा कि सर प्रत्येक संख्या भिन्न है। अगर मैं कुछ प्लस करूं, कुछ माइनस करूं, कुछ जुगाड़ लगाऊं, तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा भाई। तो यहां से देखो, अगर मैं देखूं 101, 25, 64 और 12, ठीक है, कुछ इस तरह से पैटर्न मिल रहा है। 89, 43, 34 और सर 12, ठीक है। हमें बीच वाला बताना है, 78, 29 और 38, और यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन मार्क। समझ के आंसर करना होगा भाई। यहाँ पर हमें कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट करना होगा जिससे ये बने। तो साथ ही एक बार जोड़ के देख लो कि सर 126 और 64 हो गए आपके 190, 190 और 12, 202, 202 हो रहा है। तो सर यहाँ से अगर हम जोड़ें तो ये 89, 89 प्लस आपका जो है 12, सीधा सीधा आपका 89 प्लस 12 हो जाएगा 101, और उसके बाद में जो है 30 और 40, ये हो जाएगा 70, 77। तो फिर ऐसे ऐड करने से तो नहीं बना। तो सर क्या कंसेप्ट लगाया होगा? तो कुछ ऐसा होगा कि इसने नंबर उल्टे किए होंगे, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है, इसमें से डिफरेंस निकाला होगा। तो अगर हम देखें तो ये देखो,
101 में से 25 जाए, अगर भाई 101 में से 25 जाए तो हमारा 76 बचे, लेकिन यहाँ 64 लिखा है। ठीक है, यहाँ 3 इंटू 4 करें 12, 8 प्लस 3 करें 11। अलग अलग कंसेप्ट है कि सर 10 और 1 11, 2 और 5 7, 6 और 4 10, 1 और 2 3, 8 और 9 आपका 17, 4 और 3 7, 3 और 4 7, 1 और 2 3, तो 7 और 8 सर 15, 2 और 9 11, 3 और 8 11, तो सर 11 वाला ज़्यादा अच्छा बन रहा है। ये लो आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई, अगर हम डिजिट सम करें तो 11 बनने का संभावना अच्छी लग रही है। चलिए अगले पर बढ़ जाते हैं। ये लीजिए भाई, ये लीजिएगा भाई, यहाँ पर लिखा 4 5 6 7। चलिए इसको 54 कैसे बनाया जाए, तो बढ़िया तगड़ा प्रश्न है भाई, तगड़ा प्रश्न है कि सर ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। मैं एक बना देता हूँ, है ना, एक डायग्राम को बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए हमने क्या किया है। तगड़े प्रश्न आ रहे हैं भाई। ये 4 है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर आपका 7 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। अब तो इनमें एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है। कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, वो घड़ी की दिशा में हो सकता है, घड़ी के विपरीत हो सकता है। चलिए यहाँ से सोच लेते हैं कि सर कैसे आए, तो मैं इसका ऐसे ट्राई करूँ तो मेरे को 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर में से माइनस कर दूँ मैं 6 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं। सर 5 का 25, 4 का 16 और 7 का गुण 50, और सर माइनस करना है 6 का स्क्वायर, तो सर ये हो रहा है 90, ये हो रहा है 90 माइनस 36, तो आंसर 54 मिल रहा है। सर बिल्कुल ये पैटर्न हो सकता है, लेकिन कब, जब हम इस पे भी अप्लाई करके चेक करेंगे। तो सर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, एक तो क्रम याद रखना है, और माइनस 7 का स्क्वायर। कौन से प्लस कर रहे हैं कौन से माइनस कर रहे हैं, वो या तो घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में एक पैटर्न बनाएगा। बेटा 10 का 100, 8 का 64, 9 का 7 81, माइनस 7 का गुण 50। क्या सर हमारा 10 का 64 कितना बन रहा है, 164, 164, और उसमें अगर 80 जोड़ लिया जाए, 164 में 80 जोड़ लिए जाए, साथ ही 245, और 245 में से अगर मैं माइनस कर दूं 49, तो सर बिल्कुल आपका 196 हमें मिल रहा है, 196 मिल रहा है। तो ये अपना कंसेप्ट बना कि इसका वर्ग करो, तीनों को जोड़ो, ये वाला घटा दो, तो ये बीच वाला मिल जाएगा। ठीक है, बस इसी कंसेप्ट को हमें ध्यान में रखते हुए यहाँ वाला बनाना है। सर 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और उसमें से माइनस करना है 6 का स्क्वायर। 11 का 121, 12 का 144, 8 का 64 और 6 का 36 माइनस कर देना है। तो सर ये बन रहा है आपका 60 और 208, 208 और 300, 329। क्या भाई 329 बन रहा है कि सर बिल्कुल बन रहा है। माइनस कर देना है 36, माइनस कर देना है 36, तो सर 293। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल जबरदस्त कंसेप्ट है, स्टार लगाओ, नोट डाउन करो ऐसे प्रश्नों को भाई, और छापो। अगर ऐसे कंसेप्ट बने तो साथ ही वही होगा, 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, 1 लाख लोग मात्र, या 1 लाख से भी बहुत कम लोग ऐसे प्रश्न कर पाएंगे। और ऐसा प्रश्न है, प्रश्न सही होता या जो सबको आता है वो सिलेक्शन नहीं दिलाता, प्रश्न वो सिलेक्शन दिलाता है जो कुछ लोगों को आता है, या आप कुछ लोगों में यूनिक बनते हैं, तो सिलेक्शन वाला प्रश्न बोल सकते हैं। ये लो भाई, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 9 13 11 17 29 23, चलिए 21 7 और क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब तो आसान सा प्रश्न, हलवा सा प्रश्न है, जल्दी से बना दीजिए। कि सर 9, यहाँ पर लिखा 9, यहाँ पर 13 और इसको लिखा है 11। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 17, यहाँ पर 29 और इसको 23 लिखा है। सर यहाँ पर 21, यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है बेटा, इनका बॉक्स बना लेना। ये लो सर, इनका कोई बॉक्स वॉक्स बना लेना, डिज़ाइन विजाइन बना लेना, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा फील हो। ये लो सर, कुछ ऐसा है, ये लो। अब बना भाई,
अब आपके सामने शानदार कंसेप्ट है। 9 और 13 22 हो रहे हैं। 9 प्लस 13 सर 22 हो रहे हैं। 22 को अगर 2 से भाग करूं मेरे को 11 मिल रहा है। बिल्कुल कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है सर। अब 17 प्लस 29, 17 प्लस 29 कितना हो रहा है 46। अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं 23 मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ना है और फिर अगर हम का योग आएगा उसको 2 से भाग करना है, ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो सर 21 में 7 जोड़ना है 28 मिलेगा। 28 को डिवाइड करना है 2 से, आंसर आपका 14 मिल जाएगा। आंसर 14 ऑप्शन नंबर जो है बी सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी यहाँ पर बिल्कुल सत्य और करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिएगा अगला प्रश्न। भाई अगला आप बनाइएगा जल्दी से, सोचिएगा कुछ ऐसा कंसेप्ट है। चलिए चलिए भाई जल्दी से सोचिए। प्रश्न अच्छा है, बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है, बेहतरीन है भाई। ऐसे प्रश्नों को हमें बनाना होगा। प्रश्नों को हमें भाई बनाना होगा, तभी तो मजा आएगा। जब हम अच्छे प्रश्न करेंगे तभी तो मजा आएगा। कि सर कैसे बना होगा? ये देखो कुछ इस प्रकार का चित्र आपको दिख रहा होगा। 2, 7, 3 और 8, यहाँ पर लिखा है 25। तो सर 7 में से अगर मैं 2 घटा दूं, गुणा कर दूं 8 में से 3 घटा करके, तो सर यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, 5 गुणा 5 25 मिल रहा है। अब इसको चेक करना है। ये किया सर चेक, मेरे पास 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 5 है, और सर ये 40 आना चाहिए। 4 में से 9, तो 13 माइनस 5 गुणा 9 माइनस 4। बिल्कुल सर, यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 5 बचा, गुणा किया तो 40 भी मिला। कंसेप्ट समझ में आया सर? तो ये लो सर, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 4 है। तो 11 माइनस 4 और गुणा 10 माइनस 3। तो सर दोनों ही केस में 7 बच रहे हैं और 7 को 7 से गुणा करने पर 49 आता है। आंसर 49 आता है। देखो मजेदार प्रश्न है, कंसेप्ट सीखे हुए होंगे तो देखे देखे लगेंगे, जाने पहचाने लगेंगे। और अगर साथ ही हम इन प्रश्नों को करके बिना एग्जाम में बिना तैयारी के जाएंगे तो ये प्रश्न यूं लगेंगे कुछ तो सर गड़बड़ है मामला, दया कुछ तो गड़बड़ है, वैसा वाला मामला सीन हो जाएगा। और गड़बड़ इतनी लगेगी कि दिमाग में जो हमारे चल रहा है ना वो सारा रायते की तरह मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करके जाएं भाई, इनसे डरे नहीं, इनसे डरे नहीं। बहुत आसान से प्रश्न है, अगर हम बनाने जाएंगे अच्छे से तो बनेंगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा भाई। ये लीजिए भाई, बहुत आसान सा प्रश्न है अगर हम कंसेप्ट सीखे हुए हैं तो। मैंने एक सीरीज में कंसेप्ट बताया था n² प्लस माइनस 1 और n³ प्लस माइनस 1। यही कंसेप्ट इसके अंदर है। अगर ये प्रश्न आपका इस तरह से आपके सामने लिखा हुआ होता तो मेरे अकॉर्डिंग आप सब लोग इसको बहुत आसानी से कर लेते, आप बहुत आसानी से कर लेते। लेकिन प्रश्न गोले में है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, गोले वाला भी बनाएंगे। ऐसी कोई बात थोड़ी होती है कि हमें ये प्रश्न बनाना तो आता ही है, कंसेप्ट तो हमने सीख ही रखे हैं, बस तरीके बदल गए हैं। सर यहाँ पर गोला है और उसके अंदर कुछ इस तरह से है 28, 65 क्वेश्चन मार्क 217। तो सर कैसे लिखा होगा? तो साथ ही इसको मैं 27 प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसको 64 प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसको 216 प्लस 1 लिख सकता हूँ। याद आना चाहिए बेटा 27 देखते ही कि सर 27 है 3 का क्यूब प्लस 1, यह है 4 का क्यूब प्लस 1, यह है 6 का क्यूब प्लस 1। तो बचा कौन है? 5 का क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब सर 125, 125 में 1 जोड़ दो, आंसर 126 मिल जाएगा, 126 मिल जाएगा। ठीक है भाई, आंसर क्या मिल जाएगा? 126 मिल जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, ये लीजिए बेटा अगला प्रश्न लिखा है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बड़ा ही शानदार डिजाइन बना रखा है। यहाँ पर गोला है, यहाँ पर गोला है और बीचों बीच गोला और है।
और यहाँ पर भी गोला है, यहाँ पर भी गोला है। चलिए अब सर मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। चलिए यहाँ से थोड़ा सा अपन बनाते हैं इस डिज़ाइन को। मैं एक की डिज़ाइन पूरी कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो गई। यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 7 3, यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है गुण 90। ठीक है भाई, और यहाँ पर 11। चलिए देखते हैं सर, अगला चित्र है कुछ इसी तरह से चित्र है बेटा। यहाँ पर गोला है, यहाँ पर गोला है, यहाँ पर गोला है और यहाँ पर गोला है और यहाँ पर गोला है। उसमें लिखा है 7, इसमें लिखा है 4, इसमें लिखा है 9, यहाँ पर लिखा है 13 और इसको लिखा 55। बड़ा मज़ा आ रहा है। चलिए भाई ये देखिएगा सर, यहाँ पर एक चित्र है जिसमें यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ गोला। इसमें 12 लिखा, इसमें 7 लिखा, इसमें 130 लिखा, इसमें क्वेश्चन मार्क लिखा और इसमें 17 लिखा। इसमें क्या लिखा भाई? 17 लिखा है। चलिए अब इसको बनाइएगा भाई, अब इसके बारे में कुछ सोचिएगा, जल्दी से सोचिए भाई कैसे बना होगा। कि सर कुछ स्क्वायर क्यूब का ही जुगाड़ लग रहा है, कुछ स्क्वायर और क्यूब का ही जुगाड़ हमें तो लग रहा है। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पर कितने साथी हैं जो इसका आंसर कर पाते हैं। थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिए ऐसे प्रश्नों को, ताकि प्रैक्टिस आप भी कर सको। क्या कर सको भाई? आप भी बनाने का प्रयास तो करो कम से कम। चलिए चलिए भाई बनाइएगा, जल्दी से बनाइएगा। शानदार सा प्रश्न है भाई, अच्छा जबरदस्त और बेहतरीन सा प्रश्न है, बढ़िया सा। चलिए चलिए बेटा, किस किस साथी का इसका आंसर आ चुका है? ये बड़ा ही मजेदार प्रश्न है भाई। भाई चलिए सर, आप देखो, अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम शुरू करें, घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा वाले कंसेप्ट मैंने बताए हैं आपको कि सर इनको यूं घुमा दो और सब का वर्ग कर दो, तो 11 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग और इसमें से घटा दो 5 का वर्ग। 11 का 121 प्लस 4 का 16 और प्लस 3 का आपका 9 और आपके 11 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। 11 और 3 का करना भाई, 11 और 3 का हो जाएगा सर 9 और 16 और 25 हो जाएगा 41। बेटा ऐसा नहीं, इसमें देखो, इसमें क्या ऐसा बन रहा है क्या? 11 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ठीक है, माइनस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अगर ये बन रहा है तो देखते हैं सर, 11 का वर्ग 121 प्लस 3 का 9 माइनस इधर हो जाएगा 4 का 16 5 का 25। इन दोनों का वर्ग करो, इन दोनों का वर्ग करो, अंतर निकाल लो। ये आपका 130 माइनस 41 सर बन रहा है 89। ये देखो ये 89 रहा। तो यही कंसेप्ट हमें फॉलो करना है कि सर इन दोनों का वर्ग करो, ठीक है। तो सर 13 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और माइनस कर देना है इसके अंदर से 7 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, ठीक है। देखो साथी, 13 का वर्ग होता है 169, 16 जोड़ दिया, 169 और 16 हो गए 185, ठीक है भाई 185। माइनस कर देना 7 का और 9 का, 7 का होता 49 और 9 का होता 81, 130 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये 55 मिल रहा है, बिल्कुल सर बन गया, बिल्कुल बन गया। तो इसका 17 प्लस 7, 17 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, इसका अंतर निकाल लेना है, 12 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग और बराबर किसके आएगा? 130 के आएगा। चलिए देख लेते हैं, 17 का 289, 7 का गुण 50, खतरनाक प्रश्न भाई, खतरनाक प्रश्न है, माइनस 144 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर में ये 130 है ही है, इसको बाद में देख लेंगे। अब यहाँ से आपको सबसे पहले तो ये
अंदर ले जाना होगा ब्रैकेट। तो 200 ये हो गया 9 और 9 18, 18 और 4 12 और 13 8, 13 1 कैरी, तो ये हो गया 738 माइनस 144 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर भी किसका होगा भाई, माइनस का ही होगा, माइनस एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 130। चलिए अब बना लीजिए, 738 में से 144 माइनस कीजिए सर, और इस 130 को भी इधर ले आइए, उधर बनेगा एक्स स्क्वायर। तो ये देखो भाई आपका जो है पहले तो 4 माइनस कर लिया, ये सीधा सीधा आप बोल सकते हैं 274, 738 माइनस 274, 144 प्लस 130 हो गए 274, यहाँ से बचा 4, अब आगे साथ ही 3 है, 3 में जाएगा नहीं तो बना दिया हमने 13, 13 में 6, फिर इसके पास बचा 6, 464, क्या भाई 464 आया, 484 आया, ऐसा कैसे हो रहा है? अच्छा 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 अच्छा, हमने जोड़ी गलत कर दी सर, ये 9 और 9 18, 18 और 12 13, हासिल का 1 2 और 1 3, बड़ा मजा कर दिया सर आपने, बड़ा ही मजा कर दिया। हमने 738 लिख दिया, किसको, 338 को, ये कितना है भाई, यह है 338, माइनस कर देना 144, और ये 338 में से आपको कुल माइनस कर देना 274, तो सर 26 इधर का 38 उधर का, 26 इधर का 38 उधर का, ओवरऑल बचेगा 64, और साथ ही 64 किसका, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 8 आपका मिल जाएगा। ये देखो तगड़ा प्रश्न है, लंबा सॉल्यूशन बनेगा, मैथमेटिक्स यूज होगी, स्क्वायर क्यूब यूज होंगे, और साथ ही कंसेप्ट भी आपके चेक होंगे। ये लो भाई, ये और मजेदार प्रश्न है, चलिए बनाइए बनाइए भाई, अच्छा सा जबरदस्त सा शानदार सा प्रश्न है। कैसे बना होगा कि सर इन तीनों में कोई ना कोई संबंध होगा, तो मैंने देखो एक कुछ इस प्रकार से आपके पास बना हुआ है 3 15 27, ठीक है सर। दूसरा इस प्रकार से है 6 31 56, तीसरा आपके पास कुछ इस प्रकार से है 9 क्वेश्चन मार्क और 81, ठीक है सर। ये 3 प्लस 27, 3 प्लस 27 भाग कर देना 2 का, मिल जाएगा 15, 3 प्लस 27 कितना हो रहा सर, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो बीच वाला डिवाइड किया 2 से तो बीच वाला मिल गया। ये देखो ये हो रहा है सर आपका यहाँ पर 56 प्लस 6 बटा 2, ये किया 62, 62 में 2 का भाग गया 31, तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पर 9 प्लस 81, 81 प्लस 9 और उसको भाग कर देना 2 से, 90 बट्टा 2, 90 बट्टा 2, आंसर 45 मिलेगा भाई। कितना मज़ेदार चैप्टर है मिसिंग नंबर, कि सर इंटरेस्ट जागने लगता है। गणित को पढ़ोगे ना या फिर रीजनिंग को पढ़ोगे तो बेटा आप थकोगे नहीं, पहली बात तो यह है कि आप थकोगे नहीं, आपका मन दौड़ेगा। जब मन दौड़ने लग जाए तब समझ लेना हम सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, तब समझ लेना भाई, तब कि सर अब तो हम सिलेक्शन से ज़्यादा दूर नहीं हैं। ये लो 7 13 9, 6 क्वेश्चन मार्क और 5, करो भाई अगला प्रश्न बनाओ, अगला प्रश्न बना लो भाई। जल्दी कीजिए कि सर ये देखो क्या कंसेप्ट लगाया होगा, तो यही तो चेक करना है। कुछ रो या कॉलम के माध्यम से मेरे को ये ठीक लगा, 8 प्लस 4 और इसमें से ये घटा दिया, इन दोनों को जोड़ा, ये माइनस कर दिया 9, कितना बच रहा है 3 बच रहा है। ऐसे ही 7 प्लस 9 माइनस कर दिया 13, क्या 3 बच रहा है, क्या बिल्कुल बच रहा है सर, 7 9 16 होते हैं, माइनस कर दिया 3। तो ऐसे ही 6 प्लस 5 माइनस करना है x, बचेगा आपका 3, तो सर x उधर ले आओ, ये आपका 11, 11 माइनस 3 बराबर x, x बराबर 8 मिल जाएगा, x बराबर क्या मिल जाएगा 8, आपका ऑप्शन हो जाएगा जो इसमें है भाई ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी आपका सत्य आंसर हो जाए। प्रश्न अच्छे भी आते हैं, मिक्स में आते हैं बेटा, कभी लेवल अच्छा भी होगा, कभी तगड़ा भी होगा, कभी थोड़ा परेशान भी करेगा और कभी आसान भी होगा। तो बनाना हमें ही है, प्रैक्टिस हमें ही करनी है। और साथ ही ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने जुनून और जज्बे के साथ प्रश्नों को बनाएंगे। ये लो भाई, ये लो अगला प्रश्न। ट्राइंगल है, ट्राइंगल शेप दे रखा है, इसके यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 14 लिख दिया। ये लो दूसरा ट्राइंगल और दिया है, उसके यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 28 लिख दिया है। भाई 28 है या 26 है, पहले तो ये देखिएगा कि सर 26 लग रहा है ज़्यादा, 28 की बजाय 26 है वो, है ना, यहाँ 26 है। अब अपने से पूछा है ये 5, 2, 1 और क्वेश्चन मार्क। चलो अब बताओ भाई, अब बताओ कैसे कि सर ट्राइंगल के बाहर जो भी नंबर हो उनके साथ कुछ कैलकुलेशन की होगी और अंदर वाला नंबर हमें मिला होगा, यही करना होता है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए बेटा आपका कि सर मैं अगर 1 का स्क्वायर करूँ, 2 का स्क्वायर करूँ और 3 का स्क्वायर करूँ, तो साथ ही 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, सबको जोड़ूँ तो मेरे को 14 मिल रहा है। देखो 1, 4, 5, 5 और 9 14। इसी तरह से यहाँ पर देख लेता हूँ सर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 का 16, 3 का 9 और सर ये भी 26 मिल रहा है। तो सेम यहीं पर अप्लाई करना, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, साथ ही 5 का होगा 25 प्लस 4 29 प्लस 1, सर फाइनल आंसर 30 मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो है सी अपना यहाँ पर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल आपका सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। ये लीजिए भाई, ये लीजिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 1, 2, 9, 27 बताइएगा। 2, 3 और 7 35, क्वेश्चन मार्क 4 और साथ ही 4 और आपका ये देखो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 9 है, सर यहाँ पर 2 है, सर यहाँ पर 1 है, चलिए बढ़िया। ये लीजिए यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। इसी तरह से साथ ही यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है सर, यहाँ पर फिर 4 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये लो, ये लो, साधारण सा शानदार सा जबरदस्त सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर 27 कैसे। तो बेटा इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने पर 3 मिला, ठीक है, 2 + 1 और इसका गुणा कर दो 9 से, क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। सर इन दोनों को जोड़ना, इससे गुणा कर देना और ये मिल जाएगा। यस, यही कंसेप्ट है। तो सर ये 2 + 3, ये बटा 2 + 3 और गुणा करना है 7 से, बिल्कुल सर 35 मिल जाएगा। 2 + 3 होता 5, 5 गुणा आपका 7 35, 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा भाई। तो सर यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सर x + 4 को गुणा किया जाए 4 से, तो सर हमें 36 मिलेगा, हमें 36 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ के इससे अगर गुणा किया जाए तो हमें ये वाला मिलना चाहिए, कंसेप्ट यही बोल रहा है। तो सर यहाँ से देखो ये कट गया 9 बार और ये बन गया x + 4 = 9, x = 9 - 4, आंसर मिल जाएगा 5, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी सत्य। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, सत्य आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई, जज्बा जुनून सा जगाना पड़ता है, तभी ऐसे प्रश्न बना पाओगे, तभी इन शानदार प्रश्नों की चर्चाएं आप कर पाओगे। ये लो, ये एक और शानदार प्रश्न है भाई। ये टॉपिक बेटा बड़ा मज़ेदार है, मेरा फेवरेट भी है। और फेवरेट क्यों है उसके पीछे आप समझते होंगे कि सर कंसेप्ट है जो फंसाते हैं, मज़ा तो आता है भाई। प्रश्न
जब तक हम फंसेंगे ही नहीं, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि पेपर कैसा होता है। भाई पेपर तो एग्जामिनर बहुत चीजें सोच समझ कर देता है। हमें कुछ लोगों से अलग बनना है, यूनिक बनना है, तो कैसे बनेंगे सर? उसका एक ही तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें और ऐसे प्रश्नों को करें जो हर किसी को तो नहीं आए। ये लो भाई, ये लो, बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है, बनाइएगा इसको। लुप्त संख्या ज्ञात करना, चैप्टर का नाम ही है मिसिंग नंबर फाइंड करना। कैसे होगा भाई, कैसे होगा? शानदार सा प्रश्न है कि सर बनाओ। देखते हैं बेटा, यहाँ 6 और 26 लिखा, जब भी देखो ऐसा कुछ रिलेशन देखो, ऐसा कुछ बनेगा। अब सर देखते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, माइनस कर देना 10, कितना मिल जाएगा? 26। क्या ऐसा ही है क्या? बिल्कुल सर। 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 10 71। सर मिल गया कंसेप्ट। तो सर करना क्या है? 7 का स्क्वायर करना है गुण 50 और उसमें से 10 माइनस कर देना है। आंसर हमें गुण 40 मिल जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, शानदार सा प्रश्न देख लेते हैं। ये लो भाई, ये जबरदस्त सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गुण 50, 196, 441, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर मजा क्या है, यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि सर ये 21 का वर्ग है, ये आपके 14 का वर्ग है, ये बेटा 7 का वर्ग है। तो हम अब क्या समझे, क्या समझे बेटा इसको, कि सर 7 से 14, 14 से 21, यहाँ देखो 7 से 14 में अंतर कितने का? 7 का। यहाँ पर भी +7 का। अगर मैं इधर जाऊँ तो +7 होना चाहिए। 21 में 7 किया 28, और 28 का वर्ग भाई आंसर होगा 784। अब जिस साथी को ये वर्ग याद होंगे वो तो साथी इस प्रश्न को चुटकियों में बना लेगा, और बना नहीं लेगा उन लाखों लोगों से आगे हो जाएगा जो इस प्रश्न को 5-5 मिनट भी लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे प्रश्न, इसलिए मिसिंग नंबर और इस पे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। उसका वजह भी मैं बताता हूँ कि सर ये लो, ये लो, हमने इसको फोड़ दिया, हमने इसको फोड़ दिया, आंसर 784 आ गया। ये लीजिए बेटा अगला प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से आप एक बार बनाइएगा, जल्दी से बनाइएगा भाई कि सर प्रश्न क्या है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 43, 79, 107, 18, 30 और 43। चलिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, और ये क्वेश्चन मार्क। चलिए कितना शानदार प्रश्न है, देखते हैं कितने साथी इसका आंसर कर पाते हैं। कि सर बिल्कुल करेंगे आंसर, क्यों नहीं करेंगे? हमें तो कंसेप्ट सीखे हैं, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, जोरदार की है, धुआंधार की है। चलिए देखो, ये इन दोनों रो से मेरे को ये मिल सकता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में तो कुछ बुराई है नहीं। तो सर ये आपका जो है 79, उसमें मैंने जोड़ दिया 43, तो साथ ही कितना मिलेगा सर? 80 और 40 होते हैं 120, 80 और 40 होते हैं भाई 120, 120 माइनस, देखो साथी 120 में से अगर हम देखें तो ये बनेगा 120 और 122, 122 को 107 बनाना है। क्या कंसेप्ट होगा देखते हैं। क्या ये 18 और 30, 18 + 30 किया जाए, 18 + 30 किया जाए तो सर ये बनता है 48। क्या 48 से 43 बनाया जा सकता है? बिल्कुल सर, देखते हैं इसके पीछे भी कोई लॉजिक तो होगा। अब साथी इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर निकालो भाई। सर इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, ये समझना होगा हमें। क्या ऐसा कोई कंसेप्ट है क्या भाई? ऐसा कोई कंसेप्ट बन रहा है क्या? जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो भाई। ऐसे प्रश्नों को सोचना ही हमारा क्या है, काम है, दायित्व है। शानदार तरीके से जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं भाई, तब तक हमें क्या होगा, यहाँ से समझ में बनेगा नहीं। करो भाई, जल्दी करो इसको, जल्दी से बनाओ।
प्रश्न अच्छा है, सोच समझकर बनने वाला प्रश्न है और फंसाने वाला प्रश्न है, ये भी मैं बोल देता हूँ बेटा। क्या करने वाला प्रश्न है? फंसाएगा आपको, जानबूझकर ऐसा प्रश्न देगा जिसमें आप फंसो। चलिए, आना चाहिए भैया, आंसर आना चाहिए। कि सर क्या हम रो के थ्रू सोच रहे हैं, कुछ कॉलम के थ्रू सोचे क्या? देखो, रो से तो नहीं बना, प्रयास तो हमें करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं भाई, सर 43 में से अगर मैं 18 हटा दूं कितना बचेगा? सर 43 में से 18 हटा दूं तो 25 बचेगा। और साथ ही प्रश्न तो मैं वापस इधर लिख सकता हूँ, 43 5 18 79 7 और 30 107 क्वेश्चन मार्क और 43। ठीक है भाई, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये लो। ठीक है, 43 में से 18 गए 25, 25 बेटा 5 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही हमारा यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ सर अगर हम देखें 79 माइनस 30, क्या 49 बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है सर, ये 7 का स्क्वायर होता है। तो 107 में से 43 हटा दीजिए, सर हमारा 64 बनना चाहिए, और 64 बेटा 8 का स्क्वायर होता है। आंसर अपना 8 बन जाएगा। आंसर अपना क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। सर इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो बीच वाले का स्क्वायर के बराबर है, इन दोनों का अंतर इसके स्क्वायर के बराबर, तो इन दोनों का अंतर यहाँ वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 64, 64 किसका स्क्वायर? अंतर है 64, सर 64 आपके 8 का स्क्वायर होता है। लीजिए भाई, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर यहाँ लिखा है 12 प्यारे प्यारे प्रश्न है भाई। गाते नाचते बनाइएगा इनको, तभी तो मजा आएगा। इनको सीरियस होके सोचा ना, तब तो दिमाग खराब कर देंगे भाई। क्या कर देंगे? दिमाग खराब कर देंगे। लो, ये लो, अगर हमने इनको सीरियसली ज़्यादा ले लिया तब तो हमारी वाट लगने वाली है, यूं समझ लीजिए। और अगर हमने इनको लाइटली लिया, प्रश्नों को समझा, सोचा, थोड़ा यूं हंसी मजाक किया, यूं सोचते सोचते बन जाएगा। कुछ ऐसे यूं खुश होके बनाना भाई, दुखी होके ये प्रश्न किए तो और दुखी कर देंगे। कैसे किया होगा सर? 12 8 को 80 कैसे लिखा? कई बार मन करता है कि मैं गुणा कर लूँ, 12 इंटू 8 72, 8 जोड़ दूँ 80 आ जाए। लेकिन फिर सोचा 16 इंटू 7 तो बहुत छोटा नंबर बनेगा सर, यहाँ तो 207 लिखा है, तब क्या करें? तो सर कुछ जुगाड़ लगाएं। तो बेटा 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर दो। सर 12 का स्क्वायर 144, 8 का 64, क्या 80 बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है सर, ऑप्शन देखो ये रहा। इसी तरह से 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, सर 16 का स्क्वायर होता 256 माइनस गुण 50, क्या 207 बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है सर, बिल्कुल बच रहा है। तो यहाँ पर भी हमें 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, बेटा 25 का स्क्वायर होता है 625, 21 का स्क्वायर होता है 441। सर यहाँ से 4 बचेगा, इकाई अंक एक में ही 4 है, अपना ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है। आंसर 184 होगा, 184 होगा भाई, 180 क्या होगा? 4 होगा। मैं यूनिट डिजिट मेथड तब जरूर आपको सिखाऊंगा जब आप गणित पढ़ेंगे। बाकी यूनिट डिजिट इतना ही हेल्प कर सकता है कि वो बताएगा कि दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तीसरा ऑप्शन यूनिट डिजिट से हो जाए या कोई एक आध नंबर आगे भी बढ़े तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं यूनिट डिजिट से। देखो हमने जैसे 625 में से 441 घटाया, बेटा पूरा घटाने में हमारा समय वेस्ट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? हम 5 में से 4 एक घटाएं तो 4 बचे, अब सारा 4 बचेगा कहाँ? एक ही ऑप्शन में, तो बस खत्म है अपनी कहानी, यहाँ पर प्रश्न की कहानी खत्म। ये लो भाई, एक और जबरदस्त धुआंधार शानदार बेहतरीन सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए देखते हैं कितना साथी इसका आंसर बना पाते हैं। देखो बेटा, ये 25 5 का स्क्वायर है, ये 36 6 का स्क्वायर है, बेटा ये 7 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। चलो कुछ जोड़ा वोड़ा जाए तो मामला हो जाएगा क्या? कि सर 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, आंसर तो 22 आ रहा है, ठीक लिखा है सर। इन दोनों को जोड़ करके सबको 22 लिख दिया है।
अब हमारा बाकी में भी अप्लाई होना चाहिए, तो देखते हैं। सर ये 9 का है, ये 1 का है, ये 2 का है और ये 3 का है। 9 और 1 10, 10 1 + 2 + 3 + 9 15 हो रहा है सर, बिल्कुल छपा पड़ा है, ये देखो 15। तो सर यहाँ पर 9 प्लस आपका 64, 9 बेटा 3 का है, 9 किसका है, सीधा 9 नहीं लिखना हमें, 9 किसका है, 9 है सर 3 का, यहाँ पर x का, यहाँ पर 1 का और ये 8 का। तो सर 8 + 3 + 1 + x किसके बराबर होगा, 16 के। 8 3 11 और 1 12, तो x बराबर 16 - 12, आंसर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भी, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये लो भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ले लो भाई, बनाओ। तगड़ा सा, शानदार सा, जबरदस्त सा, बेहतरीन सा प्रश्न है भाई, इसको भी बनाओ। जल्दी से करो भाई, बहुत बढ़िया सा शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से बना दो। देखना कि सर 11 25 17 36 क्या ऐसा कोई कंसेप्ट बन रहा है, देखते हैं सर। देखो अगर मैं लिखूं 11 + 25, ठीक है सर, अच्छा लिखा आपने। फिर मैं लिख दूं 17 + 19, लिख सकते हो सर, आपकी इच्छा है। ये 36 हो रहा है, ये भी 36 हो रहा है, अंतर 0 आ रहा है। चलो ये फर्स्ट रो की बात हुई, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, अंतर निकालो, 0 मिलेगा। ठीक है, यहां पर भी अप्लाई होना चाहिए सर। 34 6 + 34 और घटाना कितना है, उसमें से घटा देना है भाई, उसमें से माइनस कर देना है आपका 28 + 12, 28 + 12 40 - 40, ऑप्शन 0 आएगा। तो सर यहाँ पर आपका 19 और 8, ये देखो 8 और 19 को जोड़ो, 8 + 19 और इसमें से माइनस कर दो x + 11 और मिलना चाहिए 0, यही बोल रहा है भाई। ये साधारण सा प्रश्न है। 19 और 8 हो गए 27, माइनस का 11 बराबर का x, तो सर ये आ गया 16। ये आ गया भाई, हलवा सा प्रश्न था, बस थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा समझा और आसानी से हमने इसको बनाया, हमने इसको बनाया। ये लो भाई अगला प्रश्न ले लो, ले लो भाई अगला ले लो, अगला बना लो। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्नों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीधा आपके एग्जाम में आपके सामने दिखेंगे। चलो भाई, ये तो हलवा है सर, ये तो बस हलवा है, जी मना बाकी है। 13 लिखा, 54 लिखा, 41 लिखा, जब मैंने लिखा तब समझ में आ गया होगा। 45 38 27 144 और x, क्वेश्चन मार्क को मैंने x ले लिया। लो भाई ये लो, बना लो कि सर बना दूं, तो इन दोनों को जोड़ो। 13 + 41 करूं तो मेरे को 54 मिल रहा है, तो इन दोनों को जब जोड़ा तो ये वाला मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से 7 + 38 क्या 45 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो सर यहाँ से हम बोलेंगे आपका 27 + x किसके बराबर होगा, 144 के बराबर होगा। तो x बराबर 144 माइनस का 27, आंसर 117, ऑप्शन नंबर सी भाई यहाँ पर सत्य बनेगा। देखो कम समय है मेरे पास, BSTC का एग्ज़ाम आपके 30 जून को ही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। ये लो, ये लो बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ यह है, ये ऐसा गोला है और ये कुछ ऐसे इस तरह से कटा हुआ है, इसके अंदर नंबर लिखे पड़े हैं। यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 27 लिखा है, यहाँ वाला गायब है, यहाँ 343 है, यहाँ 729 है, यहाँ 1331 है। चलिए देख लेते हैं। चलिए सर ये देखो 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, सर ये 11 का क्यूब है। बेटा
जिस किसी को 1 से 25 तक क्यूब याद होंगे, बताइए उसको इस प्रश्न में क्या दिक्कत होगी। नहीं याद होंगे तो सिर्फ वो सोचेगा, कभी कुछ जोड़ेगा, कभी गुणा करेगा, कभी भाग करेगा, ऐसे करके टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और प्रश्न भी सही नहीं होगा। तो हमने यही बोला कि कुछ चीज़ें याद करना अच्छी रहती है। तो सर ये लो 1 का, तो अगला सर 5 का होना चाहिए, क्योंकि 1 3 5 7 9 11 ये क्या है, विषम संख्याओं का घन चल रहा है, विषम संख्याओं का घन, घन बोले तो क्यूब। ठीक है साथी, तो सर 5 का क्यूब होता है 125। 125 ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। तो छाप दो इसको आंसर, छाप दो भाई इसको आंसर बहुत तगड़े तरीके से, और बढ़ते रहो। ये लो भाई, बढ़ते रहो शानदार तरीके से। चलो भाई, चलिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि सर यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर लिखा है 65, यहाँ पर 13, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 39। चलिए भाई बना दीजिए। तो सर यहाँ पर लिखा 7, यहाँ पर 119, यहाँ पर 17 और यहाँ पर आपका लिख देंगे सर हम 10। देखते हैं, देखते हैं। और यहाँ से बीच में से क्वेश्चन मार्क है, यहाँ ऐसे कुछ बॉक्स बने हैं, यहाँ भी बॉक्स बने हैं, सर इनको मिला दिया, यहाँ पर भी बॉक्स है, यहाँ पर भी बॉक्स है, इनको मिला दिया और बीच में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये लो भाई, ये लो, शानदार सा प्रश्न है। अब इसको जल्दी से बना दो भाई, अब इसको तुम लोग है साथी जल्दी से बना दो, इतना समय एग्जाम हमें देगा नहीं, और वो तभी बना पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, शानदार होगी। क्या होगी भाई, शानदार होगी। चलो चलो देखो देखो क्या बना। सर बड़ा नंबर, बड़े नंबर के बारे में जरूरी है सोचना। यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 65 है, 65 है, और वहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 119 है। बाकी छोटे छोटे नंबर है, तो वो हिंट देता है बेटा, वो बड़ा नंबर हमें हिंट देता है कि क्या योग करने से हो जाएगा, या माइनस से हो जाएगा, या वर्ग से हो जाएगा। तो देखो कुछ ना कुछ तो हिंट होगा। सर ये देखो 5 + 8 + 13 + 39, अगर हम इन सबको जोड़ें तो 65 मिल रहा है। देखो इसको 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 सबको जोड़ दो, 5 8 13 13 26 26 और 39 65 मिल रहा है सर। तो वैसा का वैसा ही वहाँ होना चाहिए सर। 7 + आपका 17, 7 + 17 + x + 10 ये बराबर होगा 119 के। भाई 119 के बराबर ही होगा, कंसेप्ट इस पे लगा तो उस पे भी यही लगेगा। बनाओ, जोड़ो, 17 और 17 34, सर x बराबर 119 माइनस का 34 हो जाएगा। बताओ भाई क्या बचेगा, कि सर आपका बच जाएगा यहाँ पर 85। क्या मैंने सही लिखा भाई, 85। 119 में से अगर आप घटा दोगे किसको, कि सर 34 को, तो आंसर बन जाएगा 35। कंसेप्ट समझना जरूरी है कि इन सब संख्याओं को ऐड कर रहा है, इसको भी मिला करके, तो ये वाली मिल रही है, ये वाली मिल रही है। ये अपना हल्का सा कंसेप्ट है, शानदार सा कंसेप्ट है, बेहतरीन सा कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल शानदार। ये लो, ये लो भाई, अगला ले लो, तगड़ा सा प्रश्न है, जल्दी से बना दो। ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न लगा भाई। 13 2 161, 19 5 236, 13 2 161, 19 5 236 और 21 6, 21 6 आपको बताना है क्वेश्चन मार्क, जल्दी से। सर बताना है तो बताइए, जल्दी से बताइए भाई, कुछ तो आप भी आइडिया लगाइए कि सर ये 13 के स्क्वायर के आसपास का नंबर लग रहा है, तो 13 का स्क्वायर का तो मामला कुछ है ही है। ठीक है, तो देखते हैं साथ ही, ये अगर मैं देखूं 13 का वर्ग करूं,
या फिर पहले आप पर्सन नोट डाउन कर लीजिए इधर, यहाँ 13 है, यहाँ 2 है, यहाँ 161 है। ये 161 है भाई। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। बेटा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 का क्यूब होता है 8, तो आएगा 161। सर समझ में आया? सर कंसेप्ट लगा तो दूसरे पे भी लगेगा। 19, 5 और 236, तो सर 19 का स्क्वायर माइनस करूं 5 का क्यूब, 19 का होता 361 माइनस 125। बिल्कुल सर, यहाँ से भी 236 हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर अंतिम वाला देखो, यहाँ पर 21, यहाँ पर 6 और यहाँ वाला क्वेश्चन मार्क। तो सर हमें करना है 21 का वर्ग माइनस करना है 6 का क्यूब। 21 का वर्ग होता है 441 और बेटा 6 का वर्ग होता है 2 क्यूब होता है 416। बीच का अंतर निकालोगे 225 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस तरह से कितना शानदार घुमा करके मजेदार तरीके से उसने पूछा है, कितना मजेदार तरीके से उसने पूछा है, ये बड़ा शानदार लगता है। ये लो भाई, ये लो अगला प्रश्न। चलो बेटा बनाओ। 21, 45, 77, 117, 165 क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ पर लिखा है ऐसा घोड़ा बना हुआ है और कुछ इस तरह से उसमें क्रॉस डिजाइन्स है, और यहाँ से बेटा हमें समझना होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 77 है, यहाँ पर 117 है, यहाँ पर 165 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। अब कैसे करेंगे सर? सर अब ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, ज़्यादा भाग नहीं रहा है, धीरे धीरे ही भाग रहा है। कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। तो सर 21 से 45 हम बोलेंगे 24 जोड़ा। सर यहाँ पर 45 से 77 सर हम बोलेंगे 22 जोड़ा। क्या भाई 24 जोड़ा? बिल्कुल जोड़ा सर। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो 22 जोड़ा कि सर होगा, जोड़ा होगा, हम बोल सकते हैं कि 22 जोड़ा होगा। अब देखो भाई आगे, आगे सर 77 से 117 क्या जोड़ा होगा? भाई देखो 40, 45 और आपका 77 बेटा यहाँ 32 जोड़ा है। यहाँ पर क्या जोड़ा है? 32 जोड़ा है। और यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है 40 जोड़ा है। साथ ही यहाँ पर 40 जोड़ा है, तो मेरे को यहाँ लग रहा है 48 जोड़ा है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है और मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। जब फीलिंग आ जाए, क्या आ जाए? जब फीलिंग आ जाए 24, 32, 40, 48, मैं बोलता हूँ इसी प्रश्न को मैं सीरीज में देता तो आप इसको यूं फोड़ते सर, कुछ ही सेकंड में फोड़ते, कुछ ही सेकंड में फोड़ते, क्योंकि वहाँ हमने प्रैक्टिस की है। ये अभी नया है तब हमें डर लग रहा है, लेकिन है श्रृंखला ही, कुछ प्रश्न श्रृंखला के ही होंगे, कोई ना कोई तो पैटर्न फॉलो करेगा ही। सर इसका अंतर निकाला, 24 था, इसका 32 था, इसका 40 था, इसका 48 था। तो सर अगला हमें पता चल रहा है यहाँ से यहाँ 8 बढ़ा, फिर आगे 8 बढ़ा, यहाँ से यहाँ भी 8 बढ़ा, यहाँ से यहाँ भी 8 बढ़ा, तो आंसर तो 56। तो 165 प्लस 56, ये 11, ये भी 11 का 12 हासिल का 1 और ये 221। 221 ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य हो जाएगा। कि सर क्यों इस प्रश्न को गोला में दिखा तब हमें हार्ड लगा, और कैसे आपने खोला इस प्रश्न को तो हमें ये प्रश्न हलवा लगा? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा प्रश्न इसलिए हुआ कि बेटा प्रैक्टिस है हमें सीरीज की, आदत है हमें सीरीज बनाने की, या श्रृंखला को हम थोड़ा आसान लेते हैं, हमें आदत नहीं है मिसिंग नंबर की। तो आदत कब बनेगी? सर आदत तो तभी बनेगी जब हम उसके बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट सारे सीख लेंगे, तभी तो आदत बनेगी। आदत तो कब होती है किसी भी चीज़ की? मान लो सर मैं किसी गांव जा रहा हूँ, उस गांव में पहली बार गया तो मेरे को रास्ता थोड़ा नया नया लगा, अजीब अजीब लगा। मैं दूसरी बार गया तो थोड़ा जाना पहचाना लगा। मैं उसी गांव 10 बार चला गया, जैसे हम अपना ननियाल 10 बार जाते हैं साल में, 5 बार जाते हैं, तो यूँ अजीब नहीं लगता बेटा, वहाँ लगता है अपना ही है, अपनापन लगता है। तो कैसे? जब चीज़ें रिपीट्स होने लग जाती है, जब चीज़ें बार बार होने लग जाती है, तो वो चीज़ें हमें क्या दिखने लग जाती है? आसान लग जाती है। तो वही सिस्टम यहाँ पर है कि आपको क्या करना होगा,
आपको इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी ये बनेगा भाई। 33, 42, 24, 15। चलिए अब देखिएगा अगला चित्र देख लीजिए। 22, 7, 13, 28 और 33। चलिए भाई, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपको दे रखा कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए 43, 23, 75, 34 और क्वेश्चन मार्क। बनाओ भाई, जल्दी से इसको बना लेना ताकि अपना कम से कम समय लगे और हम अच्छे से अच्छा प्रश्न बना पाए। बिल्कुल बेटा, जल्दी से आना चाहिए। शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से आना चाहिए। तगड़ा सा प्रश्न है, जल्दी करो भाई। चलिए चलिए बेटा, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त। कि सर चलिए ये देखिएगा कि सर क्या किया जाए, इसको कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर समझना भाई, समझने वाला प्रश्न है कि सर 33 और 24, 33 प्लस मैं 24 करूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है, मेरे को 57 मिल रहा है। इसी तरह से मैं 42 प्लस 15 करूँ तो भी मेरे को क्या मिल रहा है, 57 मिल रहा है। अगर मैं दोनों में से ही दो दो घटा दूं तो 55 मिल रहा है। क्या जुगाड़ बना सर, क्या जुगाड़ बना, शानदार। तो ये 28 प्लस 7, 28 प्लस 7 35 बना, और 35 में से 2 घटा दिया तो 33 बन गया सर। 22 प्लस 13, 22 प्लस 13 ये भी 35 बना, उसमें से 2 घटा दिया तो 33 बन गया। सर कंसेप्ट तो समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 घटा देना है। तो साथी यह आपका देखो 28 7 35 और ये तो 43 प्लस 34, 43 प्लस 34 77 बना, 2 घटाया 75 आया। तो सर यहाँ पर x प्लस 23 ये आएगा 75 प्लस 2, 75 प्लस 2। तो सर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 77 माइनस 23। तो सर यहाँ से बचा 4, यहाँ से बचा 5। कहीं 54 दिख रहा है कि सर बिल्कुल सत्य दिख रहा है। 54 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 आपका क्या हो जाएगा भाई, एकदम सत्य और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा, हम अंतिम चरणों की तरफ है क्लास के, तो जल्दी से आने दीजिए आंसर। यहाँ पर लिखा है 5, 8, 14 और 26। ये लिखा बेटा 7, 11, 21 और 65। चलिए ये लिखा 6, 13, 27, 25। चलो यहाँ पर लिखा है 6, 6 क्वेश्चन मार्क और 66। चलो भाई, चलो जल्दी करो, जल्दी करो भाई। बहुत अच्छा किया है, शानदार किया है, जबरदस्त किया है। चलिए भाई, बहुत ही आसान है, शानदार है, प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। जल्दी से इसको बना दीजिए, जल्दी से इसको बना दीजिए भाई। जल्दी बनाइएगा। तगड़ा भाई, तगड़ा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या सर, क्या मजेदार प्रश्न है कि सर ये लो, प्रश्न ये बोल रहा है 5 प्लस 7 माइनस 6 करोगे तो हमें 6 मिलेगा। देखो इन दोनों को जोड़ा, इसमें से ये घटाया तो हमें सारा ये मिल गया। तो ऐसा ही क्या इसमें है क्या, 8 प्लस 11 माइनस 13, 8 प्लस 11 माइनस 13, 8 प्लस 11 माइनस 13। तो सर 8 में से 8 और 11 हो गया 21, 21 माइनस, इसी तरह से क्या 14 और 27, 14 और 21, इस तरह से इनको जोड़ो। 26 26 प्लस 65, 26 प्लस 65 माइनस 25, क्या आपको 66 मिल रहा है कि सर बिल्कुल 26 प्लस 65 और इसका वैल्यू 66 आ रहा है। बिल्कुल सर, ये यूं बन रहा है
ये यूं बन रहा है। तो 11 और 8 19, 19 माइनस 13 6 बच रहा है। तो सर यही अप्लाई करना है। 14 प्लस 21 माइनस 27, 14 प्लस 21 साथ ही 35, 35 में से 27 माइनस करेंगे तो साथ ही यहाँ पर बचेगा 8 और ऑप्शन नंबर हमारा ए सत्य हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सत्य हो जाएगा भाई? ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये लीजिए भाई, एक और शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बीच में लिखा है 30, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है बेटा 2 और यहाँ पर लिखा है 4। जल्दी कीजिए भाई। ये लीजिए, यहाँ पर 86 लिखा है, ये 6, ये 4, ये 3 और ये 5 कैसे लिखा है जल्दी से बता दीजिए। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे सर 2, 78, 3 और 4 और इधर लगा हुआ है बेटा क्वेश्चन मार्क। ये लो, ये लो भाई, अगला प्रश्न भी शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न भी शानदार प्रश्न है। सर कैसे लिखा होगा? तो जोड़ लेते हैं, कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। बेटा सब बार वाले नंबर लो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, सबको जोड़ा 30 मिला। बिल्कुल मिला सर। तो क्या ऐसा ही यहाँ है? तो सर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 3 का 9, सबको जोड़ा 86 मिल गया। 86 मिल गया सर। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें 78। किसके बराबर मिलेगा? 78 के। हमें एक्स की वैल्यू, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4, 3 का 9 और 4 का 16। तो सर एक्स स्क्वायर 78 माइनस हो जाएगा ये आपका जो 29। सर ये बच रहा है गुण 50। एक्स स्क्वायर बराबर गुण 50 है तो एक्स बराबर 7 आ जाएगा। एक्स बराबर 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए बिल्कुल फाइनल और करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। ये लीजिएगा एक और शानदार सा प्रश्न, जल्दी से इसको बना दीजिए। जल्दी से बनना चाहिए भाई। चलिए चलिए भाई, जल्दी से, शानदार सा प्रश्न है, जबरदस्त सा प्रश्न है, तो अपना बनना चाहिए। चलिए भाई जल्दी से कि सर 7 4 9 5 कैसे, 17 5 8, इससे 54 कैसे, 10 3 7 6। बताओ भाई कि सर कुछ जुगाड़ लगाया जाए, कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो बेटा 7 चौक 28 और उसमें 9 जोड़ दिया जाए। 28 और 9 कितना आ जाएगा कि सर 7 2 पंजे 35, 35 प्लस 9। देखो 7 गुणा 5 करूँ, 7 गुणा 5 करूँ, उसमें 9 जोड़ दूँ तो सर मिलेगा हमें आपका 35 और 9 44, 44 माइनस 4 आंसर मिल जाएगा 40। इसी तरह से देखो बेटा 17 तिया 51, 17 इंटू 3, मतलब इसका इससे गुणा करना है, फिर ये वाला जोड़ देना है और ये वाला घटा देना है। 17 इंटू 3 कितना हो गया? 51, 51 प्लस 8 और माइनस कर देना 5। तो सर ये देखो 51 प्लस 8 माइनस 5, सर 54 मिल गया। बीच वाला मिल रहा है, ये सेकंड वाला डायग्राम है, ये फर्स्ट वाले की बात हो रही है। तो हमें थर्ड में यही करना है। 10 इंटू 6 प्लस कर देना 7 माइनस कर देना 30। तो सर 67, 10 इंटू 6 60, 60 प्लस 7 67 माइनस 3, आंसर बच जाएगा 64। आंसर क्या बनेगा बेटा? फाइनली 64 आपका जो है सत्य आंसर हो जाएगा। ये लो भाई अगला प्रश्न ले लो बेटा। अगला प्रश्न जल्दी से बना दो। ये भी शानदार सा, तगड़ा सा, जबरदस्त सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है। ये लिखा 17, ये लिखा यहाँ पर 89, यहाँ पर 200, यहाँ पर क्या लिखा बेटा? 200 लिखा है। यहाँ पर लिखा है 13, यहाँ पर लिखा बेटा 44 और यहाँ पर देखो क्या लिखा? 125 लिखा। कितना शानदार प्रश्न है, देखना मजा आएगा ऐसा प्रश्न बनाने में। ये लिखा सर एक्स, ये लो भाई, ये लो 600, ये लो 600। अब सर अगर मैं इसको बनाऊं
तो कंसेप्ट क्या है सर, 17 और 17 का वर्ग हमें पता है 290 होता है। तो ये देखो, ये 17, ये इन दोनों को जोड़ा 290। इसी तरह 13 का वर्ग होता है 169। तो ये देखो बेटा 125 प्लस 44 आपका 169 मिला। ठीक है, इसी तरह से ये 27, तो सर ये 600 प्लस एक्स, 27 का वर्ग याद करो, 27 का वर्ग सर 600 प्लस एक्स होगा, ये कन्फर्म है सर। 27 का वर्ग होता है 729 बराबर 600। तो सर x की वैल्यू आ जाएगी 129। 129 कहीं दिखा कि सर ऑप्शन बी में दिखा। तो कितना मस्त प्रश्न था, कितना मजेदार प्रश्न था बेटा, कितना शानदार प्रश्न था। बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है इन प्रश्नों को करना, अन्यथा तो बेटा ये प्रश्न बड़े ही धुआंधार होते हैं, शानदार होते हैं और जबरदस्त होते हैं। तो साथ ही इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस में लाएं, लुप्त संख्या, श्रृंखला और इनकी थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। लेकिन हमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ना होगा जिसकी हम प्रश्न करके ना जाए। तो सारे टॉपिकों से लगभग प्रश्न छपेगा, एक एक दो दो, किसी से तीन तीन। और आपके नॉन वर्बल रीजनिंग का भी अच्छा खासा रोल है बेटा, तो उसकी भी आप साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना। साथ ही अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इसी प्रकार मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी काम पढ़ते रहिए बेटा। सिलेक्शन लेना है, यही हमारी जिद है, यही हमारी जिद है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।